14 अगस्त 1947 एक नया मुल्क बना, नाम रखा गया पाकिस्तान। सपना था एक ऐसी जमहूरियत का जहां जनता की आवाज सबसे ऊपर होगी। लेकिन आज 78 साल बाद हकीकत ये है कि वहां प्रधानमंत्री बदलते हैं, सरकारें चुनी जाती है, पर हुकूमत सिर्फ एक ही जगह से चलती है, रावलपिंडी के GHQ से। दुनिया में देशों के पास अपनी फौज है, लेकिन पाकिस्तान में फौज के पास अपना एक देश है। आखिर कैसे वर्दी ने वोट की ताकत को कुचल दिया? चलिए जानते हैं लोकतंत्र के कत्ल की पूरी कहानी। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक। आजादी के सिर्फ 11 साल बाद यानी 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन असली खिलाड़ी पीछे थे जनरल अयूब खान। अयूब खान ने मिर्जा को हटाकर खुद सत्ता संभाली। यहीं से पाकिस्तान के DNA में एक वायरस घुस गया, तख्ता पलट का वायरस। सेना को समझ आ गया कि बंदूक के दम पर मुल्क चलाना ज्यादा आसान है। इसके बाद आया याहिया खान का दौर, जिसकी जिद और सैन्य तानाशाही ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन क्या सेना ने सबक सीखा? बिल्कुल नहीं। 1977 में जनरल जियाउल हक ने एक चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का तख्ता पलट किया। ये सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं था, ये लोकतंत्र की मौत का सबसे विभत्स मंजर था। जिया ने भुट्टो को फांसी पर लटका दिया। उन्होंने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए धर्म का सहारा लिया और पाकिस्तान को कट्टरपंथ की आग में झोंक दिया। 11 साल तक जिया ने पाकिस्तान को एक खुली जेल बनाकर रखा। लोकतंत्र अब सिर्फ किताबों में रह गया था, सड़कों पर सिर्फ कोड़े और गोलियां थी। 1999 में एक बार फिर इतिहास दोहराया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को हटाकर सत्ता हथिया ली। मुशर्रफ के जाने के बाद लगा कि शायद अब लोकतंत्र लौटेगा, पर सेना ने अपनी रणनीति बदल ली। अब वो सीधे सामने नहीं आते, बल्कि हाइब्रिड मॉडल चलाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जनता चुनती है, लेकिन फाइलें रावलपिंडी में साइन होती है। अगर कोई PM जैसे इमरान खान और नवाज शरीफ अपनी हद पार करने की कोशिश करता है, तो उसे भ्रष्टाचार या किसी और केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और पपेट बदल दी जाती है। इस पूरे सियासी खेल के पीछे सबसे बड़ा मकसद है पैसा। आज पाकिस्तान की सेना सीमेंट, बैंकिंग, खाद और रियल एस्टेट का अरबों डॉलर का बिजनेस चला रही है। जब देश कंगाल होने की कगार पर होता है, तब भी सेना का बजट बढ़ता रहता है। कई रिपोर्ट दावा करती है कि रिटायरमेंट के बाद जनरल रातों रात गायब होकर लंदन, दुबई या अमेरिका के आलीशान विला में बस जाते हैं। आवाम आटे के लिए तरसती है और जनरलों की तिजोरियां विदेशों में बढ़ती है। सवाल ये नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि क्या कभी पाकिस्तान में वर्दी संविधान के नीचे आएगी? क्या कभी आवाम का वोट किसी जनरल के बूट से ज्यादा ताकतवर होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में बताएं और इस कड़वे सच को फैलाने के लिए सब्सक्राइब करें।